नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में रघुवंश महाकाव्यम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ये वीडियो आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से पूछा जाता है रचनाओं के नाम, रचनाओं के बारे में, उनके रचयिता के बारे में, कितने सर्ग हैं, क्या है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज 10 क्वेश्चन का रघुवंश महाकाव्यम से हैं, जिसे आपको देखना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा होगा यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए। तो चलिए देखते हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, रघुवंश के रचयिता हैं। तो रघुवंश के रचयिता कौन है? देखेंगे हम। रघुवंश के रचयिता हैं तो ए ऑप्शन है कालिदास, बी है भवभूति, सी है भास और डी है वाणभट्ट। ठीक है, तो रघुवंश एक महाकाव्य है और रघुवंश के रचयिता हैं कालिदास। ठीक है, भवभूति के भी रचनाओं के बारे में आपसे पूछ सकता है। भवभूति की एक प्रसिद्ध रचना है उत्तर रामचरितम, और वाणभट्ट इनका तो आप जानते ही होंगे, कादम्बरी है। भास है इनका स्वप्नवासवदत्तम, भास की प्रसिद्ध नाटक है। सेकंड क्वेश्चन है, रघुवंश के सर्वप्रथम राजा हैं। तो रघुवंश के सर्वप्रथम राजा कौन है? रघुवंश के सर्वप्रथम राजा हैं, आप बताइए। ए राम, बी दिलीप, सी मनु और डी रघु। तो रघुवंश के सर्वप्रथम राजा हैं मनु। ठीक है, लेकिन प्रथम सर्ग में राजा दिलीप के बारे में दिया हुआ है। राजा दिलीप अपने गाय की सेवा करते हैं, क्या करने के लिए? संतान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा। और कितने दिनों तक सेवा की? तो 21 दिनों तक इनकी सेवा की। ठीक है, और आगे देखिए, रघुवंश की शैली है। तो रघुवंश की शैली क्या है? वैदर्भी है, पांचाली है, गौड़ी है या रीति है? तो रघुवंश की शैली है गौड़ी। कौन सी शैली है? गौड़ी। नेक्स्ट है, रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? 17 हैं कि 19 हैं कि 18 हैं कि 20 हैं? तो रघुवंश में कितने सर्ग हैं? रघुवंश में 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19। ठीक है, 20 कुमार संभवम में है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, रघुवंश के अतिरिक्त कालिदास का दूसरा महाकाव्य है। देखिए क्या पूछा है, रघुवंश के अतिरिक्त कालिदास का दूसरा महाकाव्य पूछा है। याद रखिएगा क्या पूछा है? महाकाव्य। तो रघुवंश के अतिरिक्त दूसरा महाकाव्य क्या है? कुमार संभवम है। ठीक है, देखिए, मेघदूतम भी कालिदास की रचना है, लेकिन ये महाकाव्य नहीं है। क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, किरातार्जुनीयम भी महाकाव्य है, लेकिन किसका है? भारवी की रचना है। वेड़ी संहार भी इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में सरल लग रहा है, वैसे है नहीं, क्योंकि इसमें पूछा है दूसरा महाकाव्य और इसमें कालिदास की 2 रचनाओं को बताया है। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें पूछा क्या है कि कालिदास की दूसरा महाकाव्य क्या है? तो क्या है? कुमार संभवम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रघुवंश में मुख्य रूप से रस है। तो रघुवंश में मुख्य रूप से कौन सा रस है? वीर रस। ठीक है, देखिए, रघुवंश कालिदास की रचना है, ये तो आप जानते ही हैं। कालिदास की अन्य रचना जैसे हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें क्या है? श्रृंगार रस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, राजा दिलीप ने किसकी आज्ञा से नंदिनी की सेवा की थी? मैंने पहले बताया था कि राजा दिलीप, प्रथम सर्ग में राजा दिलीप के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? संतान की प्राप्ति के लिए वो गौ की सेवा करते हैं। कौन से गौ की सेवा करते हैं? तो नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। ठीक है, किसकी सेवा करते हैं? नंदिनी। और नंदिनी पुत्री किसकी रहती है? कामधेनु की। किसकी पुत्री रहती है? कामधेनु की। ठीक है, तो ये सब भी आपसे पूछ सकता है कि नंदिनी किसकी पुत्री रहती है? तो कामधेनु की। नंदिनी की सेवा कितने दिनों में की? तो 21 दिनों में की। ठीक है, नंदिनी की सेवा किसने की? तो राजा दिलीप ने की। ठीक है, राजा दिलीप के साथ और किसने सेवा की? तो सुदक्षिणा ने दी की। सुदक्षिणा कौन थी? राजा दिलीप की पत्नी थी। ठीक है, अभी देखते हैं इस प्रश्न को। क्या पूछा है ये प्रश्न कि राजा दिलीप ने किसकी आज्ञा से नंदिनी की सेवा की? तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से। किसकी आज्ञा से? वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप ने संतान प्राप्ति हेतु नंदिनी की सेवा की थी। कितने दिनों में? 21 दिनों में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंह ने दिलीप को किस नाम से संबोधित किया? ठीक है, कब संबोधित किया? जब राजा दिलीप नंदिनी गाय को लेकर के वन में जाते हैं उसे चराने के लिए, तब वहाँ पे एक मायावी सिंह रहता है। ठीक है, मायावी सिंह रहता है जो कि राजा की परीक्षा लेने के लिए वहाँ पे आया रहता है। तो राजा की परीक्षा लेने हेतु वो क्या कहता है? किस नाम से संबोधित करता है? कहता है अलम महिपाल। ठीक है, तो किस नाम से संबोधित करता है उसको? महिपाल नाम से। क्या सही होगा? महिपाल। ठीक है, सिंह ने दिलीप को किस नाम से संबोधित किया? तो महिपाल नाम से संबोधित किया। ठीक है, कहाँ संबोधित किया? तो वन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वागर्थव्य संपृक्तौ किसका मंगलाचरण है? तो किसका मंगलाचरण है? रघुवंश में। ठीक है, वागर्थव्य संपृक्तौ किसका मंगलाचरण है? रघुवंश में। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा क्या करता है कि किसी किसी का मंगलाचरण पूछ लेता है कि मंगलाचरण में कौन सा छंद है, कौन किसका मंगलाचरण है। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की। कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। उत्तर रामचरितम भवभूति की। ठीक है, कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। रघुवंश महाकाव्यम क्या है? महाकाव्य। उत्तर रामचरितम क्या है? नाटक है। कितने अंकों का? 7 अंकों का। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितना सर्ग है? इसमें है अंक। नाटक में अंक होता है। कुमार संभवम कितना है? देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गाय के ऊपर किसने आक्रमण किया? अभी हम बताए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि गाय के ऊपर यानी नंदिनी के ऊपर किसने आक्रमण किया था? मायावी सिंह ने। ठीक है, और सिंह का क्या नाम था? कुंभोदर था। ठीक है, किस से संबंधित है ये? कभी कभी पूछेगा कि नंदिनी गाय किस महाकाव्य से संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि रघुवंश महाकाव्य से संबंधित है। ठीक है, तो गाय की सेवा किसने की? राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने की। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।